नमः समय साराय याचकास्तुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धि दुमजन्मभूमि भूक्षामि समय पाहुड मर्मोददेवली आश्रव अर्थ है दुख रूप राम। आश्रव अर्थ है विकारी भाव। आश्रव अर्थ है जो बंदे हेतु है, ये आश्रव है। और इन आश्रमों का अभाव कैसे हो कि आश्रम का अभाव करने के लिए आश्रम है कुछ नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आश्रम का अभाव करने के लिए, दुख का अभाव करने के लिए दुख में कुछ नहीं करना, इसमें करना है कि अब ये आश्रम उत्पन्न क्यों हो रहा है। स्वरूप को नहीं जानते तो आश्रम उत्पन्न हो रहा है, और स्वरूप को जानेंगे तो आश्रम उत्पन्न नहीं होगा। एकदम स्पष्ट सीधी बात है। आश्रम उत्पन्न क्यों हो रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा नहीं जानकर मैं स्वभाव कर रहा हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, नहीं वो वाला हूँ, ऐसे ज्ञान से मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और मैं आत्मा हूँ ऐसे जानेंगे तो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा है ना। तो कल बहुत अच्छी गाथा आई थी 168, और इसमें कहा था यदि किसी जीव ने एक बार अपने ज्ञान स्वरूप को स्वीकार किया, फिर जो उसका मोह और राग द्वेष का नाश होता है, पके हुए फल की तरह जैसे वो फल गिर जाता है और वापस पेड़ पर नहीं लगता, उसी प्रकार एक बार ज्ञान अपने स्वभाव को जाने, फिर वो कभी अपने को करना वो नहीं करता। ज्ञाता बन गया, ज्ञाता था और उसने अपने को ज्ञाता ही स्वीकार कर लिया। अब अपने सही रूप में नहीं करता, शरीर रूप में नहीं करता, कर्म कषाय वाला नहीं जानता, तो आश्रम नहीं होता। ज्ञान और आनंद रूप अपने को अनुभव करते हुए सदा निश्चिंत निर्भर निराकुल रहता है, ये उसका लाभ है। ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल आया था कि उसको जो अप्रत्यक्ष संबंधी जो राग उत्पन्न होते हैं, अनंत संसार के हेतु नहीं होने से, जैसे किसी वृक्ष की जड़ काट दी जाए और अब उसके हरे पत्ते जो दिखाई दे रहे हैं वे तो सूखने योग्य हैं। कितने दिन तक हरे भरे रहेंगे, कितने दिन तक देगा वो पेड़। ऐसे ही अज्ञान मोह अनंत अनुभूति राग द्वेष मिटने के बाद अब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये कर्म प्रकृतियों का अभाव हो रहा है। जो बंद होता है उसमें कोई ज्यादा ताकत नहीं है, है ना। इतनी बात हुई। अब कह रहे हैं कि अब ज्ञान में भाव ही भाव आश्रम का अभाव है, इस अर्थ का कलश रूप कहते हैं। कहते हैं ज्ञान में भाव ही भाव आश्रम का अभाव है। दो काम नहीं है, एक ही काम है। लाइट ऑन अंधेरा कौन, दो काम नहीं है। क्या तो प्रकाश हुआ और अंधेरा चला गया। मैंने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया तो देह रूप अनुभव करूंगा। बोलो कि मैं ना निश्चय से तो जानता हूँ और व्यवहार से हूँ। बोलो ऐसा निश्चय व्यवहार है। मैं कथनचित, वैसे तो मैं अकर्ता हूँ पर मैं कथनचित शरीर का कर रहा हूँ। मैं बोलता, ऐसे तो मैं शब्द हूँ पर मैं बोलता हूँ, पर्याय में तो बोलता हूँ। समझ आए बात। अरे जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया, अपने को ज्ञान स्वरूप जाना, तो अपने को देह रूप क्यों जानेगा। तो जब देह रूप नहीं जानेगा तो आशा उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ज्ञान स्वरूप होने का और आशा के अभाव का एक ही काल है। ये पहले भी बात आई थी कर्ता कर्म अधिकार में।
ज्ञान के होने का और आश्रमों की निवृत्ति का समकाल है। वो ज्यादा रिपीट नहीं। ज्ञान के होने का और आश्रमों से निवृत्ति का एक ही काल है। प्रकाश होने का और अंधेरा जाने का एक ही काल है। धनवान होने का और गरीबी जाने का एक ही काल है। धनवान हम आज हुए, गरीबी चल जाएगी, चली जाएगी 2000 साल में। ज्ञान में भाव ही भाव आश्रम का अभाव है। अभी तक कैसा था? अज्ञान में भाव। तो ज्ञान में भाव से मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे, आश्रम उत्पन्न हो रहे थे। अज्ञान क्या था? मैं आश्रम हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं सही बोला हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे। अब क्या हुआ? ज्ञान में भाव हो गया। तो ज्ञान में भाव हुआ तो फिर भाव आश्रम का अभाव हो गया। मोह उत्पन्न नहीं हुआ, अनुबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब ये दो बातें नहीं, एक ही बात है। ज्ञान होना और आश्रम का अभाव होना एक ही बात है। प्रकाश होना, देख जाना एक ही बात है। शुद्ध प्रकट हुई तो शुद्ध का अभाव होगा। ये बात जो जो ज्ञान होता है तो आश्रम से निवृत्त होता चला जाता है। जैसे तो पढ़ती होती जाती है, दो विषय के अभाव विरागता प्रकट हुई, दो विषय का अभाव हो गया। तीन विषय की विरागता प्रकट हुई, संबंधी तो तीन विषय का अभाव हो गया। पूर्ण वितरागता प्रकट हुई तो पूर्ण आश्रम का अभाव हो गया। अब देखो श्लोक पढ़ते हैं 114। भावो राग द्वेष मोहर विनायो यो जीवस्य स्याद् ज्ञान निर्वृत्त एव रुन्धन सर्वान् द्रव्य कर्माश्रवौ भान एषो भावः सर्वभावाश्रवाणाम्। क्या बोल रहे हैं? जीव को जो राग द्वेष मोह रहित ज्ञान ही रचित भाव है, जीव को जो राग द्वेष, जीव का जो राग द्वेष मोह रहित ज्ञान से ही रचित भाव है और जो सर्व द्रव्य करके आश्रम समूह को रोकने वाला है, वह ज्ञान में भाव सर्व भाव आश्रम के अभाव स्वरूप है। कितनी स्पष्ट बात है। क्या कह रहे हैं? जीव का जो मोह राग मोह रहित भाव है, किस रचित है? ज्ञान से रचित है। ऐसा ज्ञान से रचित है, मैं कर रहा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ये ज्ञान से रचित भाव हो गया। और मैं शरीर हूँ, मैं पुण्य पाप वाला हूँ, ये अज्ञान से रचित भाव है। और जहाँ अज्ञान से रचित भाव है वहाँ मोह राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। जहाँ मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वहाँ रव कर का होता है। अब ये ज्ञान से रचित भाव उत्पन्न हुआ, ज्ञान से रचित भाव जहाँ उत्पन्न हुआ वह मोह राग द्वेष से रहित हो गया। ज्ञान हुआ तो फिर मोह नहीं है, ज्ञान हुआ तो फिर राग द्वेष नहीं है। अनंत पर पदार्थों से ये अनिष्ट है, इसका नाश होगा। बोलो, देह रूप अनुभव होते से ही अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष, मेरा वास्तव में कोई संबंध नहीं। बोलो, कैसा स्वरूप है मेरा? अविनाशी स्वरूपो हम। जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर जन्म मरण भय दूर हुआ। अपने को अविनाशी दिखा तो क्या हुआ? नहीं, हम हैं तो अविनाशी, पर हमें बहुत डर है, मर नहीं है। वैसे हैं तो हम अविनाशी, परंतु मर नहीं आए, ऐसा चलेगा? बोलो, अविनाशी हूँ ऐसा जाना तो क्या हुआ? अब हम अमर भय न रहेंगे। 2 4 6 भव बचे हैं, देह छूटेगी तो छूट जाए,
नहीं मरेंगे, क्यों? हम तो अविनाशी हैं। देह हरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, अविनाशी हूँ, मर नहीं होता। तो ऐसा ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? कितने काम, देखो, मरण का भय दूर हुआ, नंबर एक, आश्रय का निरोध हो गया। भय क्या था? आश्रय, दुख रूप पर्याय। भय दूर हुआ तो क्या हुआ? परिणति निर्भय हो गई, निश्चिता हो गई, निराकुल हो गए, आनंद हो गया ना। तो दो काम हुए, क्या? बैठ गया, निर्भयता हो गई। और नंबर तीसरी बात, जब मैं मरा ही नहीं तो अब ऑक्सीजन, बोलो, योगा प्राणायाम, बोलो, अवक्ष दवाइयाँ, फांसी, ट्रेन से कट गए, मरना, बोलो, अनंत पर पदार्थों के प्रति की से राग नजीर द्वेष, मरा ही नहीं। इसमें है मरती नहीं कब मैं, कितने काम हो गए, अद्भुत बात है। अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष स्वयं मिटे, मिटाने नहीं पड़े। इस विश्व में कोई मरता है, इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना, कोई नहीं मरता। व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ एड्रेस, एड्रेस बदल जाएगा। मनुष्य गति के जीव थे, अब कहाँ रहने लगे वो? अब देवगति में, एड्रेस बदल गई, ड्रेस बदल गई। यहाँ की ये औदारिक देह है, वहां पे वैक्रिक देह है, ड्रेस बदल गई। गति किसे कहते हैं? वो अनुगति किसे कहते हैं? कोई जीव किसी अन्य गति से मरकर मनुष्य देह धारण करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं जीव, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में जीव, और जीव ने मनुष्य शरीर धारण किया, दो चीजें हो गई ना। दृष्टांत में मैंने मुकुट धारण किया, तो मैं अलग और मुकुट अलग, स्पष्ट पता चल रही ना। मैंने मुकुट धारण किया, मैंने वस्त्र धारण किया, तो मैं अलग और वस्त्र अलग। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा, और इसने मनुष्य देह धारण की, तो मैं अलग, मनुष्य देह अलग। फिर कोई जीव मनुष्य गति से मरकर उसने देव गति में देव शरीर धारण किया, मनुष्य शरीर यहीं छूट गया, है ना। और फिर क्या हुआ? एक उड़ता दिया, दूसरा नाक खुद लिया, तो देवती हुई। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो ऐसे शरीर नए नए धारण होते हैं ना, लेकिन जीव की कोई है कौन? हाँ। अब जो जीव स्वरूप नहीं समझते, सुनना ध्यान से, हम तो कबहू न निज घर आए, ऐसे बोलो, हम तो कबहू न निज घर जाने, जाएंगे मन गया, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। फिर क्या हुआ? नाम अनेक धराए, धरा है, घोड़ा है, नारकी है, उल्लू है, स्त्री है, पुरुष है, देव है, इतने नाम धराए। क्यों धराए? भूल आपको मत बात, और आज मैंने आपको इस रूप जान लिया। अब मैं कौन हूँ? ज्ञाता दृष्टा हूँ। और ऐसा जाना, अब तो हम निज घर में आए। समझ रही बात? अब तो अब निज घर को जाने, पर घर अब ना फिरेंगे हम तो। नाम, एक गायक नाम धराए, एक गायक नाम धरा लिया बस, और नहीं फिरेंगे। बिल्कुल नहीं। समझ आ रही है बात? अब वही गाते रहो, रोते रहो, मरते रहो। रोने का समय बीत गया, याद आ जाती हैं बातें। वीर छोटा सा था,
तो 40 दिन का ही था। तो ट्विंकल को लेकर बड़े आ गए और जैसे ही उनके पास बैठे और वो बच्चा रोने लगा। तो परेशान सबसे पहले यही बड़ी बात बोली, बेटा अब काहे रो रहे। अब बच्चे को मैं आ गई, रोने का चला गया। 40 दिन के बच्चे को संबोधन कर रहे थे, बेटा रोने का चला गया, अब काहे रो रहे। बोलो जो रोता है वो जैन नहीं। अब काहे रो रहे, तो प्रसन्नता इसमें आया, ओहो विनाशी हूँ आत्म स्वरूप, तो अनंत बार पदार्थों राधे मिले हमारी ऑक्सीजन चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बोलो कोरोना हो गया और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले तो बताओ मरेंगे कि मरेंगे। बोलो मत नहीं, मर जाओगे तो पता चलेगी। क्या पता चलेगी, मर जाओगे तो पता चलेगी। बातें आ रही हैं बहुत, आत्मा आत्मा, समझ आया? उसको लगती नहीं है कि विज्ञान स्वरूप सचमुच में सच्ची में नहीं मरता। ये सब बातें रब गुण पर स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप स्वीकार करेंगे तो समझ में आएंगी मुश्किल है। मर जाएंगे तब पता चलेगी। अरे देह चेतन के वियोग को जगत में मृत्यु कहा जाता है, कहा जाता है, होता नहीं। देहमती और चेतन मता मर जाए तो फिर कहां से आए फिर, और नए नए जीव बहुत मर रहे हैं रोज। खाली हो जाएगा संसार, कुछ तो सिद्ध हो गए कुछ मरे। सिद्ध ही कैसे होंगे फिर, तो मर ही गए तो कैसे बोलो ये हमारी इच्छा भी सिद्ध है। तक सुनते रहते हैं बोलते रहते हैं लेकिन वो ज्ञान में क्लिक नहीं होती। कितनी सरल बात है कि जब महावीर भगवान परिचय पढ़ रहे हैं और बताया कि 10 वह पूर्व शेर की पर्याय में थे, तो भगवान महावीर को तो पूछ कैसे रहे, क्यों वो तो शेर मर गया था, फिर दूसरा जीवाती, फिर वो मर गया था, फिर वो मर गया था, फिर ये महावीर सिद्ध में कौन विराजमान है? मर रहे तो जीव विराजमान कौन है? और बहुत काल पहले तो मारीची थे, मारीची मर गया था, सिद्ध नहीं हुई कि जीवन मरा। वो खुद ही बोलते रहेंगे, खुद ही सुनते रहेंगे और खुद ही बोलेंगे। अब देखो क्या कदर है, कब समय आएगा पता नहीं, तब तक नहीं, उससे क्या फायदा हुआ? अनंत पदार्थों से राग द्वेष मिट गया, मोह मिट गया, भाव आश्रम मिट गया। ये बात चली है, जब भाव आश्रम मिट गया तो वो अनंत कर्मों का बंद नहीं होता। और अप्रत्यख्यान आदि जो बंद होता है वो अल्प स्थिति अनुभाव को लेते हुए बंद होता है। देखो जैसे वो शेर था, शेर को सम्यक दर्शन हुआ, अब सम्यक दर्शन होने के बाद अब वो रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो कुछ भी जितने जीवन शेष है तो उसमें परिणाम हो रहे हैं, तो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? परंतु कितना बंद होएगा? 10 भव जितना, बस अल्प स्थिति को लेते हुए। वहां से शेर की पर्याय पूर्ण हुई, बस मनुष्य गति में जन्म हो गया, और जन्म होते से ही सम्यक दर्शन, माँ के गर्भ में आनंद हो रहा है, सम्यक दर्शन, अतीन्द्रिय आनंद माँ के गर्भ में, और अतीन्द्रिय आनंद इसी जब की बात है। बोलो, और आनंद चला है। अब मनुष्य गति, उसका अभाव हो गया, देवगति, फिर मनुष्य गति, फिर देवगति, ये 2-4 भक्त के और बस अंत में सिद्ध हुआ। अब जो बंद हो रहा है, कितना बंद हो रहा है? अल्प स्थिति अनुभाग का, पहले क्या बंद हो रहा था? अनंत अनंत बंद हो रहा था, बहुत स्थिति अनुभाग को लेता हुआ ऐसा बंद हो रहा था। छुट्टी पड़ी मिला से राग द्वेष से, अब क्या हो गया? रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, है ना? ये कहना चाह रहे हैं। देखो जीव का जो मोह राग द्वेष मोह रहित ज्ञान से रचित भाव है। भाव कैसा हो गया? ज्ञान से रचित, ज्ञान में। पहले चर्चा हो गई, स्वर्ण के सब आभूषण स्वर्णमय है, पीतल के सर्व आभूषण पीतलमयी है, लोहे के सर्व आभूषण लोहमयी है, ऐसा। और जो सर्व द्रव्य के आश्रम को क्या बोले, अर्थात थोक बंद द्रव्य कर्म के प्रवाह को रोकने वाला है, ऐसा रोक दिया।
ढाल बन गया, एक ये ज्ञान से रहित भाव द्रव्य कर्मों की ढाल बन गया। थोक के थोक द्रव्य कर्म जो आ रहे थे उनके लिए ढाल बन गया। उनको उधर साइड हो, उधर से निकलो, डायवर्जन, इधर काम चालू है, निकलो उधर से। समझ में आ रही है? हाँ, काम चालू है। ये बहुत बड़ी बात है, सेल्फ रियलाइजेशन। अभी हम तो ध्यान कर रहे हैं ना, अब देखो अपन का मोक्ष तो बड़े बड़े लोगों की चीज है, ये बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है। ज्ञान स्वरूप की चर्चा चल रही है, चित्त प्रसन्न हो गया, बात ख्याल में आ गई, है ना। और जो ये चित्त की जो प्रसन्नता है तत्व ज्ञान पूर्वक, अब ये ऐसा विश्वास आपको कि देखो कर्म भाव से कर्म बनते हैं ना, भाव से, विपरीत भाव से मिथ्या बनता है, पाप परिणाम से पाप बनता है, पुण्य परिणाम से पुण्य बनता है। अब आगम के अनुकूल सच्चे ज्ञान से क्या होएगा? बोलो, कौन आंसर देगा? विपरीत परिणाम से मोह बन रहा था, पाप परिणाम से पाप बनता है, पुण्य परिणाम से पुण्य बनता है। अब आगम के अनुकूल जो हमारी राइट नॉलेज हो रही है, हमें स्वरूप में आ रहा है, इससे कौन सा कर्म बंधेगा? बोलो, इससे क्या था कर्म? इससे कर्म में क्या होएगा? हाँ, काम चालू हो गया। अब ये जो हमें स्वभाव के निर्णय पूर्वक जो निश्चिंता है, तत्व की समझ पूर्वक अपने बारे में जो सच्ची निश्चिंता है, उस निश्चिंता क्या होगा? अब अनंत कर्म नहीं बनेंगे, कर्मों की निर्जरा चालू हो गई, मोह की चट्टान ढीली पड़ने लगी, द्रव्याश्रमों को थोक प्रवाह को रोक दिया, पूर्व कर्म की निर्जरा चालू हो गई, नवीन कर्म बंधेंगे नहीं, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह गया। और अभी भी आपका ज्ञान कुछ इंश्योरेंस लेके निश्चिंत है, कुछ मकान को समझा के निश्चिंत है, तो ये आप बारूद के ढेर पर खड़े हो। अभी भी कोई आएगा, पड़ी होगी तो मुझे में गिरेगी, समझ आ रही बात? और तब ज्ञान होगा, और तब कोई घटना घटित होगी, मैं तो अविनाशी हूँ, आत्मस्वरूप, तो नहीं हूँ, पूर्व कर्म का आया है, लेकिन मैं तो संयोग तक हूँ, संयोग घटना नहीं था। अभी ज्ञान निश्चिंत है, तत्व ज्ञान के बल पर निश्चिंत है। ये निश्चिंत ज्ञान कर्म रेखा बदलता है। क्या बोला? बहुत स्वाध्याय हो, ज्ञान क्षेत्र नहीं हो, कर्म रेखा नहीं बदलेगी। और परिणति तत्व ज्ञान के बल पर निश्चिंत हुआ है ना। और अभी बड़े हैं, लेकिन वो तो अपने को अनियोगी जानता था, उसने निर्णय किया, इसको कहते हैं ज्ञान भाव है। ऐसा ज्ञान में भाव द्रव कर्मों को होता है। अस्थि चाहिए अपनी, हम तो खाते नहीं, हम लड़ते नहीं, नहीं, अस्थि है, अपनी स्थिति रखो। मैं ज्ञान स्वरूप अज्ञानी को अपना एग्जाम्पल रखा है ना। पंडित साहब ने लिए 10 लक्षण की पूजन में लिखा है, जहाँ अंदर मुख दृष्टि हो निश्चिंत हो गई, परमानंद में वृत्ति होवे, से नहीं कोई भाषा नहीं, आशा उत्पन्न हुई। जहाँ आशा उत्पन्न नहीं हो रहा, तो द्रव्य कर्म थोक के थोक द्रव्य कर्म के प्रभाव को रोकने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म को रोकने वाला है। नहीं तो 24 घंटे सोते उठते बैठे जागते, पूजा पाठ व्रत नियम लड़ाई झगड़े सबके काल में निरंतर अनंत कर्म बंध है। निरंतर मिथ्या अभिप्राय से अनंत कर्म बनते हैं, सम्यक अभिप्राय से अनंत कर्म छूटते हैं। सच्ची समझ से क्या होगा? कर्मों से छूटेगा। और विपरीत समझ से दया दान है, मन छूट। 28 मूल गुणों का पालन चला, और मिथ्या अभिप्राय है, अज्ञान है, अनंत कर्म है। ग्रीवक उपजाए और पैनी जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पाया। 28 मूलों का पालन नहीं है, क्योंकि वे स्वयं आश्रम है।
और सुखमयी भगवान आत्मा का दान श्रद्धा आचरण नहीं है, प्रतिष्ठिता है। अविनाशी स्वरूप के आश्रय से प्रणति निर्वाण है। टेंशन है अब घरे, अब ये पालन करना वो पालन करना है, ये पालन करना वो पालन करना है। कोई क्या कहेगा, अभी क्या महार चल रहा है, अब आदत पड़ जाती है। जो जिन वैद्य जी से हम लोग समाधान लेते हैं, वो कितना टाइम बीता, एक ही टाइम बोल करें, 20 साल बीत गए। कल्पना दीदी है में भी चटकना मूर्ति की वाचन चल रही है। अभी वो था, बहुत कोहरा था, तो कोहरा में उन्होंने भोजन नहीं किया। कोहरा में बिल्कुल अंधेरा है, सूर्य उगाने सुनला ही है, भोजन नहीं किया, 8 बजे भोजन नहीं किया उन्होंने। दूध वगैरह ले लिया बस। कचाई की बहुत अंदर होती है जी, शाम जाते हैं कचाई की मदद करा रहे हैं। अब दिन और रात को बख्शुआ मैं तो खाना, ये तीव्र कषाय के कार्य है। अभी अनंत भाव वैसा आएंगे, तो अद्भुत चीज है, ये दोनों से डिफरेंट चीज है। वह ज्ञान में भाव सर्व भाव आश्रव के अभाव स्वरूप है। एक ही बात होगी, या तो ज्ञान में भाव होएगा या फिर आश्रव भाव होएगा, एक ही बात होगी, दोनों एक साथ नहीं होती। ऐसा भावार्थ, मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञान में है। ज्ञान में भाव कौन सा है? मिथ्यात्व रहित जो भाव है वो ज्ञान में है। मोह रहित भाव, मोह क्या है? अपन बार बार रिपीट करते हैं, अपने ज्ञान में चीजें सेट होता है। मोह किसे कहते हैं, बताएगा मोह किसे कहते हैं? स्टार्टिंग बात चल रही है अपने बारे में क्या ये इक्वेशन वो हो गई, सूत्र हो गया, ये सरल शब्द एकदम सरल। मैं आत्मा हूँ, और स्वरूप के विपरीत आचरण करना, तो क्या है वो विपरीत? हाँ, ये सीधा ऐसे भारी शब्द बोले, हम तो भारी शब्द बोलते ही नहीं है। देखो गे से ज्ञान नहीं होता। अभी आज की क्लास एक बार भी बोला बाद में मान्यता बुद्धि, ये सब बोला ही हमने। अभी अभी की बात है, अभी कितने मिनट हुए? 30 मिनट हुए। मैं संयोग वाला हूँ, ये मोह, संयोग मेरे हैं, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मोह एकदम इजी। मैं कषाय करता हूँ, कषाय मेरी है, तीव्र कषाय बंद कषाय, ये वो है। बाबा बोला ना, क्या बोला बाबा? मैंने ये स्वीकार किया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अब ये स्वीकार होगा कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तो इसे ज्ञान में भाव में आशा होगा नहीं, ये मैटर है एकदम सर। अपने बारे में विपरीत, अब अपने नहीं पता, अब ना विपरीत मान्यता पता। डिजिट करो, डिजिट a square plus b square equal to a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b। हम अब ये कह रहे हैं कि 5000 प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, डिजिट कहता है ये क्या कितने हुए हैं। आप ही बोलते रहोगे, इक्वेशन बोलते रहोगे, तो उससे रिजल्ट नहीं होएगा। मोह को पहचान, मोह क्या है? मैं जन्म रहा हूँ, बता हूँ, मोह है, और जन्म में मरने वाला हूँ, ऐसा जाना जाएगा, ऐसा माना जाएगा, तो अनंत पदार्थों से राग उत्पन्न होगा ही होगा। इसलिए अविनाशी का एग्जाम्पल रख के बात करती हूँ। मैं जानता हूँ नाशवान, ये मोह है, और अविनाशी हूँ, ये ज्ञान में भाव है। और मैं जन्मने मरने वाला हूँ, ये मोह भाव है। मोह भाव है, अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष उत्पन्न होता रहेगा और भय होता रहेगा, चिंता नहीं होगी। मैं अविनाशी हूँ ऐसे जानेंगे, तीन काम होंगे, भय नहीं होगा, निर्भयता प्रकट होगी,
अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष नहीं होगा तो अनंत करनी बनेगी, आठ मिट जाएगा, अनंत करनी बनेगी, चार काम हो जाएगा। ये भाव ज्ञान में भाव है, समझ आ गई? मिथ्या तो है, तो भाव ज्ञान में भाव है। अपने को जानने मरने वाला जानना मिथ्या भाव है, और इस मिथ्या भाव से रहित मैं अज्ञानी हूँ, ये ज्ञान में भाव। समझ आ गई? मैं करता धरता हूँ, इसलिए पुरुष हूँ, ये अज्ञान में भाव है, ये मोह में भाव है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो ज्ञान में भाव, इसमें मोह भाव नहीं होगा। जहाँ मोह नहीं होगा वहां अनंत पदार्थों से आदि नहीं होंगे, है ना? 6 डाला में लिखा है मैं सुखी दुखी। देखो मोह भाव क्या है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मोह भाव है। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय, मैं सकल दीन, बेदूप स्वर्ग मूर्ख वीर, रूप अनुभव करना है, आपको कुछ जानना है कि मोह भाव है। मुझे याद नहीं होता, भूल जाता, अरे मैं तो मुझे ग्रंथ याद है, मोह भाव ही है। तो इसे क्या होगा? तुम्हें अपने को गायक नहीं जाना, ज्ञान की परिचय जाना। मोह होने से आपको अधिक ज्ञान से राग होएगा, और भूल जाओगे तो द्वेष होएगा। और मैं गायक हूँ ऐसा जानोगे तो ज्यादा मैं गायक हूँ, अंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष नहीं होगा, आश्रय का अभाव हो जाएगा। ज्ञान में भाव मिथ्या तो रहित होता है, और जहाँ मिथ्या तो रहित होता है वहां अनंत पदार्थों से जिसकी कल्पना नहीं होती, उनके प्रति राग नहीं होता, राग नहीं होता, आपदा नहीं होती, आपदा नहीं होती, वो कर नहीं देते। ठीक है? इसलिए मिथ्यात्व संबंधी राग आदि का अभाव होने पर मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष नहीं होते। ठीक है? कौन से हैं मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष? बोलो। सुखी दुखी में रंग राम। मिथ्यात्व संबंधी राग द्वेष कौन से हैं? जातों की अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी मतलब अनंत शब्द अनंतानुबंधी, अनंत पदार्थों से अनुबंध करने वाला है। कुछ नहीं, अनंत पदार्थों का मात्र ज्ञाता है, उससे संबंध कुछ भी नहीं है, तो भी अनंत पदार्थों से संबंध बनाए रखा है, ये अनंत। फिर अनंत पाप होता है, अनंत पाप, अनंत पाप तो अनंत तक भाषण का धर्म नहीं है, भाषण का धर्म है, कुछ करने का धर्म नहीं है, सच्ची समझ का नाम धर्म। समझ आ गई बात? क्या बोल रहे हैं? ज्ञान में भाव। अब जिसका ज्ञान में भाव हो गया तो अनंतानुबंधी जाति अभाव हो गया, अंत पर नहीं है। अब अंत से राग नहीं तो अंत में राग नहीं होगी, अंत शांति पड़ेगा। अब व्यापार धंधा चला है, चला है, तो अपने करता नहीं देता कि अनुभूति रहती है। तो वो दुकान पर बैठा है, धंधा चल रहा है, अपने को अकृत होने से, अपने को कर्ता ज्ञायक जानने से दुकान पर बैठे भी अनंत कर्मों की निरता है। दिखाई क्या बनता है? यहाँ के बीच में, युद्ध के बीच में, व्यापार के बीच में, लेकिन ज्ञान स्वरूप होने पर अनंत कर्मों की निरता चलेगी, क्योंकि उसका वो अनंत पदार्थों से अनुबंध नहीं है। उसको जैसा उदय है वैसी बाद में सिद्ध प्रसिद्ध बन रही है, लेकिन वो तो क्या बन गया। दुकान का गया था, स्वाद को स्वाद का गया था, अमृत का भाव आया, अमृत का गया था, भोजन का भाव आया, भोजन का गया था। बोलो, रे से प्रणाली ज्ञान में ज्ञान प्रतित्व का जहर मिटेगा, भार मिटेगा, निर्भर हो गया से। यह जब कहानी और द्रव्य कर्म के प्रवाह को रोकने वाला है, तो अब धार्मिक कर्म बनते चले जाए। आज मेरा हाथ रहे नहीं लिया तो भी बड़ा कम कर रहे हैं, 56 भोग लगे हैं, सब जानते हैं तो मेरा जल्दी है। बोलो, ये तो कुछ उल्टा है। कम खाने से, कम पहनने से, कम उड़ने से, कम बोलने से कर्मों का भाव नहीं होता। क्या बोला?
ज्ञानमयी होने पर कर्मों का अभाव होता है। हम लोग खाते नहीं, हम शुद्ध खाते। अब हमने सही छोड़ दिया, तो हमने ऐसा छोड़ दिया, इससे कर्मों का अभाव नहीं होता। ये अज्ञान में भाव है, मैं छू सकता हूँ। छोड़ने का भाव आता है वो अलग बात है, लेकिन मैंने छोड़ा, ये अज्ञान में भाव, ये अनंत कर्मों को बांधता है। समझ में आ रही है? देव क्या बोल रहे हैं? संसार का कारण तो ही है, संसार का कारण है तो मिथ्या के जाने के बाद संसार मिटा रहा है। इसलिए मिथ्यात्व संबंधी राग का अभाव होने पर सर्वभावाश्रम का अभाव हो जाता है। यहाँ कहा गया है, मिथ्या भाव ही संसार का हेतु है। मिथ्या भाव साथ रखे हैं, और बह रही रे धर्म की धार मंदिर जी में, धर्म ही नहीं होता। धर्म तो ज्ञान स्वरूप अनुभव करने पर होता है। आया वो समझ में आई? ओके। ऐसा चलो आगे करेंगे। आगे बहुत सुंदर गाथा आ रही है। जिन वाणी के ज्ञान से तुहे उठायो, सो वाणी मस्तक नमन सदा दे तुम दो। वाणी